पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं कि सच्चा है, जीवित परमेश्वर, तू हमें मुफ्त में धार्मिकता दिया। आज हम तुझ पर भरोसा करते हैं। जीवित परमेश्वर, तू हमें जिलाया और हमें स्वर्गीय स्थानों पर बैठाया। आज हम स्वर्ग की लोग हैं पिता, धन्यवाद देते हैं। आपके विचार, आपकी स्वभाव, आपकी गुणों में अगुवाई करना कि हम तेरी महिमा कर सकें। हम जानते हैं कि एक दिन तू आएगा, हमारी जो आशा है उस आशा को तू पूरा करेगा कि हम एक दिन बादलों पर मिलेंगे। आप धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते। आज भले हम कमजोर हैं, भले आज हम धुंधला सा दिखाई देते हैं, परिपूर्ण नहीं, कुछ ना कुछ कमी है, पर एक दिन तू आएगा तो हर एक विश्वास करने वाले लोग परिपूर्ण हो जाएंगे। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी महिमा करते हैं। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु
कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। चाहे छोड़े मुझको जमाना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरे रज़ा। मैं जाऊँ पागल से ये जाऊँ, उड़ जाऊँ अंबर से ऊँचा, फिर भी तू नहीं छोड़े मेरे रज़ा। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। ना जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्ग दूत ना शैतान, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, ना जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्ग दूत ना शैतान, ना वर्तमान ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई, कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। पवित्र जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। धन्यवाद आपके निस्वार्थ प्रेम के लिए, अनंत प्रेम के लिए। धन्यवाद है प्रभु यीशु, तू जीवित परमेश्वर, तू करुणामय परमेश्वर, तू कितनी बार हम लोगों के प्रति करुणा और दया दिखाया है और तू देता है, अनुग्रह से भरता है। प्रभु आज हमें समझ और बुद्धि से तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में अगुवाई करना, कि हम तेरे अनुग्रह को समझ सके, तेरे प्रेम में बने रहे। धन्यवाद देते इस सभा को तेरे चरणों पर रखते, प्रत्येक हृदय आत्मा से बातें कर प्रभु यीशु, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तेरी इच्छा अनुसार छुओ प्रभु यीशु के हृदय को। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
और परमेश्वर के लिए सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां। तो इस सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है कि कल और परसों यानी कि थर्सडे और फ्राइडे को बाइबल क्लास होती है 11 बजे से, उसमें आप सभी लोग आ सकते हैं। और संडे को सभा है 10:30 बजे से, उसमें भी उपस्थित हो सकते हैं आप लोग। और आगे अब एक ग्रुप सॉन्ग है, उसमें चलेंगे। और भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता। भेंट को आपके चरणों में रखते हैं यीशु मसीह, आप संभालिए यीशु मसीह पिता। प्रत्येक लोगों के पिता मनों को आप संभालिए यीशु मसीह पिता, उनके मनों को आप जानते हैं यीशु मसीह पिता। वो पिता आपको प्राथमिकता दे सके पिता हर एक चीज़ में यीशु मसीह, जो भी वो करे पिता, चाहे वो भेंट से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से हो पिता, सबसे पहले पिता वो आपको रखे यीशु मसीह, हर एक कार्य में पिता आप सहायता करना पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
जो बात करेंगे और वो है ऊपर की चीज़ों की खोज करो मसीह में छिपा है। ओके, या यीशु मसीह में छिपा ऊपर की चीज़ों की खोज करें, खोज करो, जो भी लिखना चाहते हैं आपकी भाषा में। कुलुसियों का 3 अध्याय 1 से 4 कोई एक जन पढ़िए। कुलुसियों का 3 अध्याय 1 से 4। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। ओके, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। बॉम्बे कलीसिया में भी तीन टीम मिशन ट्रिप में गया है। काफ़ी ज़्यादा लोग हिमाचल, सिक्किम और बिहार। आइए उसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। उन लोगों के लिए पास्टर मेलविन, पास्टर बीनू, पास्टर रोशन, हिमाचल, सिक्किम और बिहार, पटना, झारखंड। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी चरणों पर आते हैं। सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। इस सभा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी दया, आपकी कृपा के अनुसार आप अगुवाई कर। सच्चा और जीवित परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। पास्टर दीनों, पास्टर रोशन, पास्टर मेलविन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो अलग अलग जगह पे अलग अलग टीम लेकर गए हैं प्रभु यीशु, सिक्किम, हिमाचल और बिहार, पटना के लिए। तेरी दया और तेरी कृपा है, आप उनको अगुवाई करना, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आप उनको प्रोटेक्ट करना पिता, आपकी वचन और आत्मा की सामर्थ्य में जो बीज बोने गए हैं प्रभु यीशु, सही जगह पे सही समय पे बो सकें और उनको ऐसे लोगों से मुलाकात कराना पिता जो वाकई में आप तैयार करके रखे हो प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते। अभिषेक करो इस सभा को भी, हम तेरे चरणों पर रखते, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऊपर की चीज़ों की खोज करो, मसीह में छिपा है। ओके, इफिसियों का 6:12, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, दुष्ट आत्मा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ओके, हम लोग इस धरती पर एक लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई अधार्मिकता, दुष्टता और चारों तरफ अंधकार, परेशानी। लोग आज किस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं वो हमें ध्यान देने की जरूरत है। परमेश्वर सृष्टि को बनाया, आदम हवा को बनाया, उनकी हर एक चीज के लिए वो इस पृथ्वी को बनाया, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने बनाया। परंतु आज इंसान अपनी ज़रूरतों को इतना अहमियत दे दिया कि ईश्वर को ही भूल गया, ईश्वर को ही नहीं खोजता, बाकी सब चीज़ें खोज रहा। इसीलिए यहाँ पर कह रहा, तुम ऊपर की चीज़ों को ढूंढो जो यीशु में छिपा है। हम लोग इस संसार की चीज़ें ढूंढते हैं, जैसे कि अच्छा घर हो, जमीन खरीदने के लिए,
जैसे कि कपड़ा पहनने के लिए, जैसे कि आज टेक्नोलॉजी, ये सारे कहाँ से आ रहा? इस संसार की चीज़ों से ही बनती है। और इंसान आज इन्हीं सब चीज़ों में खोए हुए, कार, टेक्नोलॉजी, टैब, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, एलसीडी, तरह तरह की चीज़ें ना, गन, तमाम चीज़ें आज लोगों को ज़रूरत है। लोग खरीद भी रहे हैं, लोग इन्हीं के पीछे जान, पैसा, बाजी लगा देते हैं। ये लड़ाई, एक लड़ाई है जो हम लोग लड़ रहे हैं। ये आत्मा और शरीर की लड़ाई है। आत्मा और क्या बोलते कि दुष्ट आत्मा की लड़ाई है। ये संसार में ये सारी चीजें आपको दिखेगा। चारों तरफ से मुसीबत, तकलीफ, बीमारियां, परेशानियां चारों तरफ है। और ऐसे समय पे आपको क्या करना है? प्रकाशित वाक्य 3:10 में कहता है, धीरज के वचन को थामना है। लड़ाई है चारों तरफ। हमारी ईगो, कोई हमारी ईगो को हर्ट करता है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, हम टूटते हैं, हम निराश होते हैं। ध्यान दीजिए, ये मांस और लहू की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई आत्मिक अदृश्य उन सेनाओं से है जो आज पूरे संसार में आतंक फैलाए हुए, अंधकार फैलाए, दुष्टता फैलाए। और आपको प्रकाशित वाक्य 3:10 में कहता है कि परमेश्वर के धीरज रूपी वचन को थामना है, तभी हम धीरज धर पाएंगे। आज आपको परमेश्वर से यही प्रार्थना करना कि परमेश्वर मेरे अंदर धीरज बढ़ा, कि मैं ये अंधकार में, ये दुष्टता में मैं धीरज धर सकूं ना। कहता, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। कह रहा, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसीलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला। इसीलिए हमें परमेश्वर की धीरज रूपी वचन को थामना है। बहुत सी तकलीफ, बहुत सी परेशानियां, लड़ाइयां, झगड़े, नफरत, बेईमान, बेरभाव, गलत दिशाओं में चलना, गलत चीजों में संगति रखना, ये सब चीजें बढ़ेगा दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से। और लोग इस संसार को ढूंढेंगे और ऐसे चीजों को ढूंढेंगे जो नष्ट होने वाली चीजें, जो नाशवान है। ऐसे चीजों के लिए वो रिश्ता तोड़ देंगे, वो परमेश्वर को नहीं समझेंगे, वो परमेश्वर की अनुग्रह को नहीं समझेंगे, परमेश्वर की पुनरुत्थान को नहीं समझेंगे। ऐसा समय है और हो रहा दिन प्रतिदिन। इसीलिए हमें परमेश्वर से ये प्रार्थना करना कि परमेश्वर तेरे वचन मेरे हृदय में बसने दे बहुतायत से। जब तेरे वचन बसेगा मेरे हृदय में, तभी मैं तेरे जैसा धीरज रख पाऊंगा। क्योंकि हम लोग धीरज धरना बहुत मुश्किल है। अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आएगा और हम उस वचनों के साथ चलेंगे, उन वचनों के आधार पर जीवन व्यतीत करेंगे, तभी हम उसके जैसा सोच पाएंगे और धीरज धर पाएंगे। आज हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमें दुष्टता के लिए प्रार्थना, परमेश्वर उन दुष्ट को बदल दे, नहीं, हमें ये करना कि परमेश्वर हमें धीरज, हमारे अंदर धीरज को उत्पन्न कर और मजबूत कर, और तेरे धीरज रूपी वचन हमारे अंदर बसने दे कि हम धीरज धर सकें। शैतान चारों तरफ से आपको परेशानी करेगा, परीक्षा में डालेगा, आपका निंदा करेगा, आपके साथ लड़ेगा, ताकि आप परमेश्वर में धीरज न रख सकें। इसीलिए एक वचन कहता कि जितना आप वचन पढ़ोगे, जितना आप प्रार्थना करोगे, जितना आप परमेश्वर की खोज में रहोगे, उसकी स्वभाव, उसकी गुण, उसकी चरित्र खोज में रहोगे, तो कहता नीति वचन का 27:17 में ना, जिस तरह
जैसे लोहे चमकाता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। अद्भुत है नहीं? जैसे लोहे चमकाता है, घिसते रहो। आज भी अगर हम परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की सभा में, परमेश्वर की संगति में, सीखने में, शिष्यता में, सुसमाचार में, अनंत मकसद में अगर हम बढ़ते हैं, वचन को हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बसने देते हैं, यीशु के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संबंध रखते हैं, तो हम यीशु के जैसा करेंगे। नहीं, यीशु के जैसा हम करेंगे और उसके जैसा हम सोचेंगे, उसके जैसा हम चलेंगे, उसके जैसा हमारा विचार होगा, उसके जैसा हमारा स्वभाव होगा। जब हम संगति के लिए तैयार रहेंगे, वचन पढ़ेंगे, सीखेंगे ना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे अंदर धीरज उत्पन्न कर, हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न कर, हमारे अंदर नम्रता का आत्मा दे, बसने दे, तो हम लोग ये सारी चीज़ें यीशु के जैसा सोच पाएंगे, उसके जैसा चल पाएंगे, उसके जैसा कर पाएंगे। अद्भुत है। कुलुस्सियों का 3:1 में अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, हम लोग नहीं समझते हैं, मसीह के साथ हम जीवन पाया, हम जिलाए गए हैं यीशु मसीह के साथ। यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करते हैं, यीशु आपको जैसा वो जी उठा, वैसे आप यीशु के साथ जी उठे। इस बात को कौन सोचता है? मैं यीशु के साथ जी उठा हूं। मैं पहले मरा हुआ था, अब मैं यीशु पर विश्वास करता, अब मैं जीवित हूं। क्यों? क्योंकि मैं यीशु के साथ जिलाया गया, मैं अब जी उठा हूं। तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है। मैं यीशु के साथ जी उठा हूं, मुझे उन वस्तुओं की खोज में रहना चाहिए जो आत्मिक है, जो स्वर्ग में है। खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है। आज कहां है यीशु? पिता के दाहिने ओर। आज कहां यीशु मसीह? पिता के दाहिने ओर। अद्भुत है। दाहिने ओर, परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। तुम्हारा जीवन मसीह में छुपा हुआ है। तुम्हारा जीवन मसीह में छुपा है। तुम्हारा जीवन मसीह में खोजो, मसीह में ढूंढो। बुद्धि मसीह में, ज्ञान मसीह में, कोई भी चीज मसीह में। मसीह को ढूंढो, मसीह में खोजो, सब चीजें मिलेगी। मेरा चरित्र सही नहीं है यीशु, मैं यीशु में खोजता हूं मेरा चरित्र। यीशु मेरे चरित्र को मैं कैसे खोजूं आपके अंदर? मैं कैसे ढूंढूं? मैं कैसे प्राप्त करूं? मैं यीशु में जिलाया गया। अब मैं यीशु के साथ, अब मैं यीशु में जीवित हूं। तो मुझे यीशु कहां है आज? पिता के दाहिने ओर। सोचिए, ऐसा यीशु है पिता के दाहिने ओर, हम दाहिने ओर खड़े यीशु के साथ जिलाए। अद्भुत है नहीं? सोचिए थोड़ी समय, हम किन चीजों को ढूंढ रहे हैं? उन चीजों के कारण हम कलीसिया छोड़ देते, प्रेय छोड़ देते, बाइबल पढ़ना छोड़ देते, उन सब चीजों के कारण। परंतु परमेश्वर हमें उन चीजों को देना चाहता जो अनंत है, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, जो हमसे कोई चुरा नहीं सकता। वो यीशु में विद्वान है, यीशु में विद्वान है। इफिसियों का 3 अध्याय और वचन 10। आप कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाएगा। जो स्वर्गीय स्थानों में है, उन अधिकारियों, प्रधानों और अधिकारियों प्रकट किया जाएगा। जब आप यीशु मसीह के साथ प्रभु के पास रहेंगे तो आपको ये सारी चीजें प्रदान किया जाएगा।
अब कलीसिया के द्वारा कई बार लोगों को आज कई सारे लोग हम देखे हैं, किसी को नौकरी की तलाश थी, नौकरी पर परमेश्वर दिलाया, किसी को मिशनरी बनना था, किसी को टीचर बनना था, किसी को, ऐसे कई सारे लोग प्रभु से प्रार्थना की और लोगों के जीवन में परमेश्वर काम किया। आज वो बड़े बड़े जगह पे कार्य करते हैं, आज वो अधिकारी है, आज वो प्रधान है। हम सोच नहीं सकते। मूसा के बारे में थोड़ी समय के लिए सोचिए, मूसा के बारे में थोड़ी समय के लिए सोचिए, दाऊद का जीवन के बारे में थोड़ी समय के लिए सोचिए। दाऊद घर में 8 भाई है, 8 भाई है। उस घर में क्या हो रहा है, उस परिवार में क्या हो रहा है, कौन भाई किससे प्यार कर रहा है, किस तरह से आपस में प्रेम रहा है। मूसा जब उसने पैदा हुआ, जब उसको बड़ा 3 महीना तक उसकी माँ सीने में लगा के छुपा के रखा, फिर 3 महीने के बाद छुपा नहीं पाया, उसको अलग करना पड़ा, अलग हो गया। और ऐसे जगह पे उसको पानी में उसकी माँ, सोचिए कैसा दिल रखा हुआ था उसकी माँ, और फिर उसको बहा दिया और वो फिरौन की बेटी का पुत्र बनकर फिरौन राजा के घर में पाला पोसा गया और सब कुछ जानता था। वो आने वाले समय का राजा था, सब चीजें उसके पास था, परंतु उसने चुनाव क्या किया? यहूदियों का साथ दिया। उसने राजपद को त्याग दिया, उसने मिस्र के सारे ऐशो आराम को त्याग दिया। कभी सोचा था यीशु कि प्रधानमंत्री बनेगा, परंतु वो परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर को जानता था। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज परमेश्वर आप और मेरे जीवन में क्या कर रहा है? वही कर रहा जो मूसा के समय किया, जो नूह के समय किया, जो आज कर रहा। नूह के समय में भी परमेश्वर काम कर रहा था। क्या कर रहा था? नूह को कहा, हे नूह एक जहाज बना। आज आपको मुझे कह रहा, हे तुम परमेश्वर की स्वर्गीय वस्तु की खोज करो, हे तुम यीशु मसीह में जिंदा हो, और यीशु जहां आज विद्वान है तुम उसके साथ वहां पर बैठे हो, इसीलिए तुम स्वर्गीय वस्तु को खोजो। हे नूह तुम बनाओ जहाज, जो आएगा तुम्हारे जहाज में वो बच जाएगा, जो नहीं आएगा वो न्याय का सामना करेगा और वो नाश होगा। आज भी बहुत से लोग नहीं समझ पाते इस बात को, नहीं समझ पाते। यीशु मसीह क्रूस पर मरा। 2 कुरिन्थियों का 13:4, वह निर्बलों के कारण निर्बल होकर क्रूस पर चढ़ाया गया, तब भी परमेश्वर की सामर्थ से वो जीवित निर्बल हुआ। परमेश्वर खुद निर्बल हुआ, मानो ऐसा कि उसके पास कोई शक्ति नहीं, मानो उस पर कितना अत्याचार हो रहा है, मानो उस पर आरोप लगाया जा रहा है, और वो क्रूस पर चढ़ गया। सोचिए, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से वह जीवित हुआ, और उसी के हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। आज हो सकता हम निर्बल है, आज हो सकता हम जो चाहते वो नहीं हो पा रहा, आज हो सकता हम ठीक से नहीं चल पा रहे, हो सकता हम आत्मिक चीजों को नहीं ध्यान दे रहे, हो सकता हम निर्बल है, हो सकता है। बट एक दिन समय आएगा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ जब आप खड़े रहोगे तो आप बलवंत और सामर्थ्य और प्रदान कहलाओगे। दूसरा कुरिन्थियों का 5:7 में कहता, हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। इसीलिए एक दिन आएगा प्रभु, आज वो काम कर रहा, आज वो भले वो स्वर्ग में विद्वान है फिर भी वो काम कर रहा, समझ रहे हैं, फिर भी वो काम कर रहा। हमारा सबसे बुरा दिन दुष्टों के सबसे अच्छे दिन से बेहतर है, समझ रहे हैं, हमारे सबसे बुरा दिन दुष्टों के सबसे अच्छे दिन से बेहतर है। संसार के अपमान जीत
अपमान अपमान जीत ना, अपमान क्या बोलते, अपमान अर्जित कहते ना, अपमान, तुमने सिर्फ अपमान ही अर्जित किया, उसी को कहते हैं अपमान जीत के रूप में। संसार में हम अपमानजनक है रूप में हम अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा परमेश्वर को खोजते हैं। हम अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को खोज रहे हैं। परमेश्वर क्या कर रहा है? जहाज बनाने जैसे बड़े काम के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहा है या उपयोग कर रहा है। हमारे जीवन मसीह के साथ छिपी हुई है। हमें परमेश्वर को समर्पित होने के लिए देना चाहिए, उपयोग होने के लिए हमें दे देना चाहिए। रोमियो का 1:17, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता निवास करता है। उसमें परमेश्वर की धार्मिकता निवास करता है। धार्मिकता आपको कैसे मिला? क्या आपने इसको कमाया? क्या आपने उसको खरीदा? क्या आपने धार्मिकता को कोई कीमत देकर खरीदा है? नहीं, मुफ्त में मिला, केवल विश्वास के द्वारा। विश्वास है और विश्वास के लिए प्रकट होती है। धार्मिकता कैसे? परमेश्वर की धार्मिकता आप कैसे प्राप्त किए? विश्वास से, और विश्वास से ही प्रकट होता धार्मिकता। आज हम परमेश्वर से ये धार्मिकता केवल मुफ्त मिला, और कोई नहीं, और कुछ भी नहीं था। 2 कोरिन्थियों के 4 अध्याय में, इसीलिए आदर के योग्य हो, पुरस्कार की हकदार हो, पुरस्कार की हकदार हो। आज लोग क्यों कार्य करते बेहतर करें ताकि वो पुरस्कार की हकदार हो सके? फिल्म, सॉन्ग, सीरियल या रिकॉर्ड बनाना, ये सारी चीजें लोग क्यों करता है? ये सारी चीजें लोग क्यों काम कर रहे हैं? अभी हाल ही में एक गाना रिलीज हुआ और वो गाना ऑस्कर अवार्ड जीता, ऑस्कर अवार्ड ना। कौन सा गाना था? साउथ का था कुछ, क्या था याद है किसी? वो गाना ऐसा था, मुझे पता नहीं, गुरु नाटू नाटू ऑस्कर अवार्ड जीता। कितने सारे गाना उसके साथ रिलीज हुआ था, पर उसी गाने को अवार्ड मिला। आज भी बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो परमेश्वर की साथ जिलाए गए, कभी सोचते नहीं उसके बारे में, कभी नहीं सोचते। सोचिए, कई सारे लोग हैं आज जो परमेश्वर के साथ जिलाए गए, परमेश्वर के साथ बैठाए गए, परमेश्वर के धार्मिकता उनके अंदर है, और आज वो विश्वास से जी रहे हैं। परमेश्वर की उस अवार्ड के लिए हमें करना चाहिए, आत्मिक चीजों को ढूंढना चाहिए। मैं बेस्ट बन सकूं, एक आत्मिक मैं बेस्ट कर सकूं, मैं उस अवार्ड के लिए, उस पुरस्कार के लिए। कुलुस्सियों का 3 अध्याय वचन 1, मसीह में जिलाए गए जो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। कैसे तलाश करें ऊपर की चीजें? कैसे खोजें ऊपर की चीजें? हाँ, कैसे ढूंढे हम ऊपर की चीजें? विश्वास के द्वारा, विश्वास से ढूंढना। परमेश्वर पर विश्वास रखकर, मैंने कुछ नहीं किया, केवल विश्वास किया। हम ऊपर की चीज तभी प्राप्त कर पाएंगे विश्वास के द्वारा। विश्वास से आपका उद्धार हुआ, विश्वास से आप जिलाए गए, विश्वास से आप यीशु मसीह के साथ बैठाए गए, विश्वास से आप यीशु मसीह की धार्मिकता मिला, विश्वास से। आज ऊपर की चीजें कैसे प्राप्त करो? विश्वास से। एक जन पढ़िए जोर से ये वचन, इब्रानी का 11 अध्याय वचन 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। खोजो,
वो है। विश्वास से खोजो, विश्वास के पास उसके पास आओ, विश्वास से करो, वो मिलेगा। विश्वास के द्वारा ऊपर के चीजों को प्राप्त कर पाओ। हम जिलाए गए यीशु के साथ, हम यीशु के साथ जिलाए गए। आज आप और मैं जीवित हैं इस धरती पर, भले हमारे अंदर मांस और लहू है, बट परमेश्वर की आत्मा है। आज अगर आप जिलाए गए तो परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर आपको उपयोग करना चाहता है। वचन दूसरा देखिए, कुलुस्सियों का 3 अध्याय वचन 2। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ध्यान लगाओ, पृथ्वी पर की नहीं, पृथ्वी की वस्तुओं के लिए मैं लड़ रहा हूं। आज बच्चे माँ बाप से अलग हो रहे हैं चीजों के कारण। क्यों? क्योंकि वो चीजें नहीं मिल रही। पति पत्नी से अलग हो रहा है क्योंकि वो चीजें नहीं मिल पा रही। पृथ्वी की चीजें, ध्यान कहां पर उनका? पृथ्वी की चीजों पर आत्मिक चीजों पर नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर नहीं। इसीलिए वचन पढ़ते रहो, सुनते रहो, बाइबल पर भरोसा रखो। वचन पढ़ते रहो, सुनते रहो और बाइबल पर भरोसा रखो। अद्भुत है। हमें पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं, आज हर एक इंसान की तरफ देखिए ना। पत्नी को खुश करना है तो स्वर्गीय वस्तुओं से नहीं, सांसारिक वस्तुओं से। आज पत्नी नाराज है, एक बेस्ट साड़ी लेकर, साड़ी भी दिया, कुछ नहीं फायदा हुआ। सोच, साड़ी दिया, कुछ नहीं फायदा हुआ। फिर बोलता चलो जाने दो, साड़ी नहीं, और कुछ सोचता हूँ। आत्मिक चीजों में हमें खुश करना चाहिए एक दूसरे को। आज हर एक इंसान इस संसार में क्या? अच्छा एजुकेशन, अच्छा नाम, पैसा, घर, जॉब, गुड जॉब ना, यही सब चीजें ढूंढ रहे। और ये सब चीजें क्या होती ना, फायदा नहीं। इसीलिए परमेश्वर कहता पृथ्वी की वस्तुओं पर नहीं ध्यान मत लगाओ, बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाना कैसे? वचन पढ़ते रहो, वचन सुनते रहो, बाइबल पर भरोसा रखो। समझ रहे? वचन 3, क्योंकि हम तो मर गए। कुलुस्सियों का 3 अध्याय वचन 3, क्योंकि हम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हम मर गए, अब हम जो हमारा जो जीवन है वो यीशु में, यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा है। अब आप परमेश्वर को निग्लेक्ट कर रहे हैं तो आपका जीवन कैसा होगा? सोचिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है, परमेश्वर आपकी घाव पर तेल मलता है, परमेश्वर आपके टूटे हुए मनों को सांत्वना करता है, अशांत मन को सांत्वना देता है। और परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है, शैतान नहीं। शैतान घाव, चोट और जख्म देना चाहता है, पर परमेश्वर नहीं। परमेश्वर घाव, चोट, जख्म नहीं देना चाहता और ना कभी देगा। इसीलिए हम जीवित हैं परमेश्वर में। परमेश्वर में हमें जीना चाहिए क्योंकि हमारा जीवन प्रभु में छिपा हुआ है। लूका का 4 अध्याय, जब यीशु मसीह का परीक्षा हुआ तो कैसे था यीशु मसीह? आत्मा में भरा हुआ था, आत्मा में भरा हुआ था ना, पवित्र आत्मा में, तभी वो सामना कर पाया। वो लड़ाई था पर वो मांस और लहू से नहीं लड़ा। वो कैसे लड़ा? आत्मा में, आत्मा में लड़ा। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं
चलेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि शैतानिकता से भी अधिक चीजें परमेश्वर देता है। शैतान जो चीजें हमारे लिए लाता है उससे भी अधिक परमेश्वर लाता है। शैतान क्या चीज लेकर आ रहा है यीशु के पास? क्या चीज ला रहा है? रोटी खाने का चीज, और क्या? धन संपत्ति संसार का, और क्या? तू मुझे दंडवत कर, परमेश्वर को नहीं, मुझे, मैं सब चीजें दूंगा। आज इसीलिए आप जो यीशु में जिलाए गए हो, शैतान की सुनते हो, शैतान के अनुसार काम कर, इसी कारण से आपकी आत्मा काम नहीं कर पाता। इसी कारण से परमेश्वर में आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, परमेश्वर में बढ़ नहीं पाते, परीक्षाओं में गिर जाते हैं और आप परमेश्वर पर आरोप लगाते हैं। बल्कि हमें आत्मा में सोचना चाहिए। जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे तभी आप समझ पाओगे शैतान से भी आप कितने अधिक सामर्थ्य हैं। शैतान की चीजों से, शैतानिक चीजों से आप सामर्थ्य हैं। पहला यूहन्ना 4:4, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो। अद्भुत है। हे बालकों, तुम परमेश्वर की हो और तुमने उन पर जय पाई है, और तुमने उस पर जय पाई है, उन पर जय पाई है जो, क्योंकि जो तुम में है वह उसमें जो संसार में है बड़ा है। हम उनसे जय पाए हैं। सोचिए, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आप जो संसार में है, जो शैतान की अधीन में है, उनसे आप बलवंत हो, उससे आप बढ़कर हो। इसीलिए हमें समझने की जरूरत है, इसीलिए हमें जानने की जरूरत है। आज कई बार आपकी मन, आपका दिल कहाँ है? संसार में, वचनों में होनी चाहिए। यीशु में आप जिलाए गए हो, यीशु के साथ आप बैठाए गए हो, और परमेश्वर में आपका जीवन छिपा हुआ है। आपको अभी ध्यान देना कौन सी चीजों में? स्वर्गीय चीजों, स्वर्गीय चीजों। आज संसार में लोग इतनी कड़ी मेहनत करते हैं एक नाशवान पुरस्कार के लिए, कड़ी मेहनत करते। क्यों? एक नाशवान पुरस्कार के लिए। आपका पुरस्कार अविनाशी है, अविनाशी, अनंत का है। उस चीज के लिए मेहनत और ध्यान लगाओ स्वर्गीय वस्तुओं ना सांसारिक वस्तुओं पर नहीं। समझ रहे? हम मरे हुए, प्रभु में जिलाए, हम जीवित स्वर्गीय स्थानों पे बैठे हैं। परमेश्वर में हमारा जीवन छुपा है। हम ढूंढ रहे कहां? संसार में। संसार में जीवन नहीं है, संसार में जीवन नहीं है। संसार में क्या चीज मिलते जानते हैं? धोखा, बेईमान, मौत, नफरत। भले वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, भले उनके पास ज्ञान है, भले उनके पास संपत्ति है, भले उनके पास 4-4 घर है, बट मौत में जी है। उनका कोई भी चीज उनका काम नहीं आएगा जब वो चले जाएंगे। आप अगर इस धरती पर स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाते हो, जब आप यहां से छोड़ के जाओगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा, आपको पुरस्कार मिलेगा। लाखों करोड़ों विश्वासी भाई बहनों के बीचों बीच आपको बुलाया जाए। तुमने धरती पर रहते हुए तुमने स्वर्ग की चीजें ढूंढा, धरती की चीजें तुम्हें जरूरत था, परंतु तू उसको त्याग किया। ऐसे समय पर तूने त्याग किया जो सच में तुझे जरूरत था, पर तू मेरे लिए वहां पर त्याग किया। तब प्रभु यीशु मसीह कहेगा, आजा, मैं अस्कर वार्ड देता हूं, अस्कर पुरस्कार देता हूं। अद्भुत है। भजन संहिता
73। बहुत सारे लोग का सपना देखते हैं, सपना, ड्रीम। माई ड्रीम इज लाइक मैं क्या बोलूं, जीवन सक्सेस, मेरा ड्रीम है। देखिए, मेरा ड्रीम, मैं एक बड़ा इंसान बन के दिखाऊं। ईगो, घमंड, अभिमान, ये सारे परमेश्वर में नहीं है। किस चीज में ड्रीम देख? संसार में। शैतान चाहता तुम सपना देखो, देखना चाहिए। परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हें विजन दिया है, दर्शन दिया है, दर्शन को ले लो और आगे बढ़ो। कैसे बढ़ना है? विश्वास। समझ रहे? इसीलिए 73 भजन संहिता 73 हमें सपनों से बाहर आने के लिए कहे। सपनों से बाहर निकलो। ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आप संसार में सपना देख रहे हैं तो आप सपनों से बाहर निकलो ना, ड्रीम से बाहर आओ, सपनों से बाहर आओ। ये जो भजन है ये न्याय के बारे में बात करता है, न्याय के बारे में, और यहां दुष्ट लोगों की सक्सेस के ऊपर बात कर रहा है। सक्सेस होते हैं दुष्ट लोग, सफल होते हैं, पर आप ध्यान क्या देना है? आपको ये चीज ध्यान देना कि दुष्ट लोग जब सफल भी होते हैं तो उनके इस पर ध्यान देना कि वो मृत्यु उनका कैसा होता है। जब आप पढ़ोगे तो आप उस पर ध्यान दें, उसकी मृत्यु कैसा होता है, उस पर ध्यान लगाना। आज संसार में देख लो, सक्सेस लोग कैसे मृत्यु हो रहा है, आप खुद देख रहे हो। वो दुष्ट है, सक्सेस है। आज उन लोगों के जैसा बहुत सारे लोग फॉलोअर है, बट उनकी मृत्यु की तरफ ध्यान नहीं। उनकी मृत्यु कैसे होती है, यही बात कर रहा भजन संहिता 73। समझ रहे? यीशु मसीह, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें कीमत देकर खरीदा, मैंने तुम्हें कीमत देकर खरीदा। और वो कीमत क्या था? लहू। यीशु मसीह का लहू, पवित्र लहू। समझ रहे? यीशु मसीह आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिए, लहू बहाए। हम आज विश्वास किए, परमेश्वर के परिवार में शामिल हुए, हमें नया जीवन मिला, हमें स्वर्ग मिला, हमें पवित्र आत्मा दिया गया, हमें कलीसिया दिया गया, हमें परमेश्वर की योजना मिली, हमें परमेश्वर की एक अंग देना। पहला कुलुसियों का 3 अध्याय वचन 4, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। ऐसा कहा कि महिमा रहित प्रकट किए जाओ, नहीं, क्या कह रहा? जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। शैतान हमें रखना चाहता है, पर परमेश्वर हमें प्रकट करना चाहता है। शैतान हमें गिराना चाहता है, पर परमेश्वर आपको महिमा देना चाहता है। शैतान आपको दबाना चाहता है, पर परमेश्वर आपको उठाना चाहता है। अद्भुत है, अद्भुत है। जैसा मैं हूं वैसे तुम प्रकट हो, मेरी महिमा तुम्हारे अंदर हो। लोहे को चमकाता, उसी तरह परमेश्वर अपनी लोगों को चमकाता, जो उसकी खोज में रहे, जो उसकी। इसीलिए कहता, सपनों से बाहर आओ। शैतान सपना दिखाता है, परंतु आपको उन सपनों के बाहर आना ही होगा। शैतान सपना दिखाता, देखो क्या कुछ नहीं, यीशु मसीह को दिखा रहा है, देखो ये सारे वैभव में तुम्हें दूंगा, जस्ट एक सर। क्या सर? क्या सर? सिर्फ मुझे प्रणाम। I give you everything,
जस्ट दंडवत करो। एवरीथिंग आई गिव यू। क्या तुम्हें जरूरत है, क्या चाहिए? तुम्हें बड़े बड़े सपना देखना चाहिए, सपना देखना चाहिए। तुम्हारे पास कार हो, तुम्हारे पास लैपटॉप हो, तुम्हारे पास आईपैड हो, तुम्हारे पास आईफोन हो। यू आर द मैन, आई गिव यू एवरीथिंग ना। परमेश्वर कहता मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझे ये सारी चीजें दूंगा। सपना देखना बंद मत, मैं दूंगा। शैतान चाहता कि तू मेरे साथ रहे, मेरे पास रखे। शैतान चाहता कि मेरे साथ रखो। इसलिए हमें सपनों से बाहर आने की जरूरत है। थोड़ी थोड़ी समय के लिए देखो लोगों के जीवन को क्या हो। वो एक टीवी सीरियल से काम करते करते एक हीरो बन गया ना। लॉकडाउन में वो आत्महत्या कर। कई सारे ऐसे लोग जो बहुत जल्दी नाम कमाए और बहुत जल्दी चले भी गए। और उनकी जीवन को देखो, जो लोग आज सब चीजें उनके पास है। मैं नहीं कहता कि कोई चीज की हमें जरूरत नहीं, पर परमेश्वर की वस्तुओं को जब हम ढूंढते हैं तो ठीक समय पर परमेश्वर उन चीजें हमारे जीवन में लाता और हम उन्हीं चीजों के द्वारा परमेश्वर की बढ़ाई करते। इसलिए हमें परमेश्वर से, सपनों से बाहर आकर परमेश्वर पर आशा रखना है और विश्वास में बढ़ना है और विश्वास में उन चीज़ों को खोजना है। स्वर्गीय वस्तु खोजो जो परमेश्वर यीशु मसीह में, परमेश्वर में छिपा हुआ है। आपका जीवन में वो खुशी, वो शांति लाएगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते। आज लोगों के पास पैसा होने के बावजूद भी वो खा नहीं पाते। आज लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी वो रह नहीं पा रहे। कई सारे लोग आज संसार में हम देख रहे हैं पिता, जो शैतान ने उनको बांध के रखा। आज बहुत से ऐसे भाई बहन जो संसार की हत्या या शैतान की लालच का शिकार हो रहे हैं। और परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि तेरे लोगों को समझ दे, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर सोच सके कि हम स्वर्गीय वस्तुओं को ढूंढ सके, ध्यान लगा सके, पृथ्वी पर की वस्तुओं पर नहीं बल्कि आत्मिक स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगा सके। आप सहायता करो, आप मदद करो। धन्यवाद देते। कोई भाई बहन है, आप इस जीवन के अंत के बाद आप नहीं जानते कि आप अनंत कहाँ बिताएं। हर एक इंसान को जन्म लेना, मृत्यु निश्चिंत है। उसके बाद ईश्वर के सामने हर एक इंसान को खड़ा होना भी निश्चिंत है। अगर आज आप सच में परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो आज आप अपना विश्वास यीशु मसीह पर रखिए, क्योंकि हर एक मनुष्य पापी है और पाप की मजदूरी, पाप की सजा मौत। मौत हमें ईश्वर से अलग करता है। अगर आप विश्वास करना चाहते, अगर आप नया जीवन पाना चाहते, पाप से प्रायश्चित करना चाहते, तो आज आप अभी इसी समय यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, क्योंकि यीशु मसीह हर एक मनुष्य की पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुए ताकि वे पश्चाताप कर सके और तीसरे दिन मरे हुए में से वो जी उठे। वो जीवित परमेश्वर है। आज हमने देखा कि हमारा जीवन हम यीशु में जिलाए गए। जो यीशु पर विश्वास करता वो धर्मी है और वो स्वर्गीय स्थानों पे विराजमान है। अगर आप विश्वास करना चाहते, पापों से प्रायश्चित करना चाहते, तो आज आप अभी इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना कर सकते। आंखें बंद कर लीजिए, सच्चे दिल से मेरे साथ ये प्रार्थना को दोहराइए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद करता, तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान कर। हे यीशु, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए, मुझे नया जीवन दीजिए। तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मुक्तिदाता है, तू पवित्र परमेश्वर इकलौता पुत्र यीशु नासरी मेरा उद्धार कर। यीशु के नाम से
आमीन। जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, बाप मेरे संत बन गए। जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, बाप मेरे संत बन हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित परमेश्वर पिता, प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई कर प्रभु, इस संसार की वस्तुओं पर ध्यान ना लगाकर स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगा प्रभु यीशु। जैसे लोहे को लोहा चमकाता, उसी प्रकार जब हम तेरे वचन पढ़ेंगे, जब हम सुनेंगे, जब हम बाइबल पर भरोसा रखेंगे, तभी हम चमक और आपकी महिमा को प्रकट कर पाएंगे, आपकी स्वभाव को हमारे अंदर ला पाएंगे, तभी हम आपकी जैसा चल पाएंगे, तभी हम आपकी जैसा सोच पाएंगे, तभी हम आपकी जैसा बोल पाएंगे, तभी हम आपके जैसा प्रेम कर पाएंगे। प्रभु आप सहायता करो, प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करो। धन्यवाद देते तो जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। यूट्यूब में प्रभु यीशु जो कोई भी देख रहे हैं, आप उनको भी आशीषित करो, आप उनके जीवन में भी बदलाव लेकर आओ पिता, और मजबूत बनाओ प्रभु आपके साथ संगति में, वचन पढ़ने में, भरोसा रखने में। प्रभु यीशु आप प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो। कोई बीमार है तो प्रभु आप उनको छुओ, अभी इसी समय उनकी बीमारी को दूर करो प्रभु यीशु। हम प्रीति के लिए प्रार्थना करते प्रभु यीशु, आप उसे छूना अभी इसी समय और पूर्ण रूप से चंगाई देना। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रीति के लिए। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। यहाँ पर सभी लोगों के लिए धन्यवाद देते। जो लोग नहीं भी आए पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपकी अनुग्रह उन पर बनाएगा।
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।